हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के जो 8 मंथ पे, 10 मंथ पे, 9 मंथ पे, 4 मंथ पे ऐसे चलते हैं, उस पे आधारित सवालों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक लगती थी, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही लगती थी, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही लगती थी। लेकिन आज की क्लास में जो सवाल होंगे उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8 महीने पे लगेगी, 9 महीने पे लगेगी, 10 महीने पे लगेगी। तो कैसे हम लोग सवाल को हल करेंगे? तो बिल्कुल आज की इस क्लास के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कहीं लग जाए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जहां मन करे तहां लगा देगा और आप सवाल को आसानी से कर जाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आप सवाल को ध्यान से और पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। और इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग पहले प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं और वो प्रश्न आपका कह रहा है, मूलधन x रुपए पर, मूलधन x रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष में 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करने पर प्राप्त राशि 50,578 रुपये है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। तो बच्चों, हम लोग इस सवाल को दो कैसे करेंगे? हमें मूलधन नहीं पता है। क्या नहीं पता भाई? मूलधन नहीं पता है, लेकिन उसने 2/1/2 वर्ष का समय दिया है। 2/1/2 वर्ष का समय दिया है और 2/1/2 वर्ष का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं और आधा वर्ष में 6 महीने होते हैं। तो कहेंगे सर ये तो पूरा आपने 30 महीने कह दिया। 30 माह का सवाल हो गया। कितने माह का प्यारे बच्चों? 2 वर्ष में 24 महीने और आधा वर्ष में 6 महीने, तो 30 माह और ब्याज 10-10 महीने पर लगेगा। तो आप बता दो प्यारे बच्चों, इस 30 महीने में 10-10 के कितने स्लॉट बनेंगे? तो कहेंगे सर 10-10 माह के 3 स्लॉट बनेंगे आपके इस सवाल में। 10-10 माह के 3 स्लॉट बनेंगे इस सवाल में। क्लियर हो गया? तो ये सवाल में जो आपको समय लेना प्यारे बच्चों वो 3 लेना है। क्या लेना भाई? समय लेना है 3। इतना आसान हमने कर दिया। 30 महीने का पूरा समय था और 10-10 महीने पे ब्याज लगेगा। तो प्यारे बच्चों 30 महीने में 10-10 महीने 3 स्लॉट बनाएंगे, यानी समय आपको 3 लेना है। उसके बाद क्या कर रखा भाई? 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज कितना भाई? 12% प्रतिवर्ष। देखो मैं यहां लिख रहा हूं 12% प्रतिवर्ष का मतलब कि अगर प्यारे बच्चों 12 माह का ब्याज, प्रतिवर्ष का मतलब 1 वर्ष होता है ना भाई, प्रतिवर्ष का मतलब 1 वर्ष होता है और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने का ब्याज प्यारे बच्चों 12% है। तो बता सकते हो हमको कि सर 1 माह का ब्याज कितना होगा? तो कहेंगे सर 1% होगा। कितना होगा? 1% होगा। और 10-10 माह पे ब्याज लगना है तो 10 माह का ब्याज क्या लगेगा मेरे भाई? 10 माह का ब्याज 10% लगेगा। कितना लगेगा भाई? 10%। तो प्यारे बच्चों हमें रेट भी मिल गया। रेट हमें क्या लगाना है? 10%, क्योंकि 10 माह का 10% लग रहा है। ये 10 कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा भाई? 3 बार लगेगा आपसे। तो अब आपके सामने कई तरीके हैं जो इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले सक्सेसिव तरीका सिखाता हूं। सक्सेसिव तरीका आपने प्यारे बच्चों इसके पहले इतनी बार किया है 10 वाला कि आपको याद हो गया होगा। समय कितना लेना है प्यारे बच्चों? 3 साल। ब्याज की दर क्या लेनी है? 10%। अब आप बता दो प्यारे बच्चों 10% का 3 वर्ष का सक्सेसिव रेट क्या होता है? तो कहेंगे सर आपने बताया था 33.1% होता है। कितना होता है भाई? 33.1% होता है। ये आपका 3 साल का सक्सेसिव रेट होता है। अब उसने आपसे प्रिंसिपल पूछा है, अच्छा बताओ अगर हम 33.1% को भिन्न में लिखेंगे तो 33.1/100 लिखेंगे ना।
अगर हम 0 बढ़ा दें तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट हट जाएगा। अब बता दो यहां से ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये तो CI हो गया, ब्याज हो गया, दोनों जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा अमाउंट। क्या मिल जाएगा भाई? अमाउंट। P यानी 1000 रुपये पर 331 मिल रहा है तो हमें कितना हो जाएगा भाई? 1331 रुपया मुझे अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? अमाउंट। और सवाल में 1331 की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 50,578। 50,578 दिया हुआ है। अब ये 1331 से प्यारे बच्चों कितनी बार कटेगा? तो कहेंगे सर 38 बार में कट जाएगा। कितनी बार में भाई? 38 बार में कट जाएगा। और आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा है तो 38,000 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये सक्सेसिव मेथड कितना आसान है देख लो आप। 38,000 आपका आंसर हो जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दोबारा से सवाल को समझा रहा हूं और उसके बाद गोल्डन रेशियो पे भी सिखाऊंगा आपको। पहले इसके समराइज का तो प्यारे बच्चों आपको मैं समझा दूं पूरा सवाल। 2 सही 1/2 वर्ष की कहानी थी। तो 2 सही 1/2 वर्ष में 30 माह होते हैं और 30 माह में ब्याज की दर 10-10 महीने पे लगेगी तो 3 स्लॉट बनेंगे 10-10-10। अब समय हमारा 3 हो गया। रेट अच्छा बताओ, 1 साल का रेट 12% है ना भाई, तो 1 साल मतलब 12 महीने का रेट 12%, तो 1 महीने का रेट 1%, तो 10 महीने का रेट 10% लगेगा। ठीक है। अब 10% है, 3 साल का समय है, तो मेरे भाई 10 का 3 साल का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो कहेंगे सर 33.1 होता है। क्या होता है? 33.1। अगर 33.1/100 करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो 1000 रुपये प्रिंसिपल, 331 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना अमाउंट? 1331 रुपये मृषधन। और इस मृषधन का मान दिया था, 1 का मान 38 कर लेंगे और इसका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब यार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, हम आपको इसको ट्री मेथड पे लेके आ रहे हैं। कैसे ट्री मेथड पे सवाल खत्म होगा, नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आपको ये पता है प्यारे बच्चों कि ट्री मेथड जो होता है ये आपको, अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि 10 महीने का 10% ब्याज लगेगा। बस इतना ध्यान देना है। आपको ट्री मेथड पे कैसे ले आएंगे? 3 साल की कहानी है तो प्यारे बच्चों 3 साल का जो गोल्डन रेशियो, ट्री नहीं गोल्डन रेशियो, 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो आपका 3:3:1 होता है। क्या होता है भाई? 3:3:1 होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने अभी यहां लिखा था कि रेट आपका कितना है? रेट आपका 10% है, तो 10% का रेशियो मान 1/10 होता है। कितना होता है भाई? 1/10 होता है। क्लियर हो गया? अगर 1/10 आपका है तो प्यारे बच्चों आप बता दो, हम कहते थे कि अगर 3 साल का होगा तो अगर हमें प्रिंसिपल मानना होगा तो 10 का क्यूब मानेंगे। तो हम लोग यहां पे माना प्रिंसिपल 1000, 10 का क्यूब मान लिए। अच्छा बताओ 1000 का 1/10 करोगे मेरे भाई 100 आएगा और इसको इसके नीचे लाके लिख देंगे। फिर 100 का 1/10 10 आएगा, 10 का 1/10 1 आएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा गुणा करने पर, और तीनों को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा। क्या बताएगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट 331। कितना बताएगा भाई? 331। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर प्यारे बच्चों हम अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए हमको प्रिंसिपल जो माने थे वो और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ लेंगे तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। और 1331 की वैल्यू 50,000 कितना दिया है भाई? 50,578 दिया हुआ है। अभी आपने काटा था कि 1331 से ये 38 बार में कटा था। कितनी बार है भाई? 38 बार में कटा था। और आपने प्रिंसिपल क्या माना है? 1000, तो 1000 की वैल्यू प्यारे बच्चों 38,000 आएगी। ये आपका गोल्डन रेशियो पे भी सवाल हमने खत्म कर दिया। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे आसान क्या हो सकता है मैथ आपके लिए? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। ये गोल्डन रेशियो बहुत काम का प्यारे बच्चों। ये 1000 कहां से आया? 10 का क्यूब मान लिया गया। 3 साल का होगा, 2 साल का होगा 10 का स्क्वायर मानेंगे, 4 साल का होगा 10 की पावर 4 मानेंगे। नोट कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपका प्रश्न था जो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ सवाल था। हमने इसको दो तरीके से आपको समझाया, दोनों तरीके एकदम बेहतर हैं, जिससे आपकी मर्जी उससे लगा लीजिएगा। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। जिन बच्चों ने अभी तक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला। आगे आप पूरी क्लास देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। सवाल करा मेरे भाई, एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 98,494 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो समान राशि पर उसी दर से समान समय पर देय राशि क्या होगी? ये भी आपका आरआरसी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, 15% की दर है। कितनी दर है भाई? 15% की दर है और 2 वर्ष है। अच्छा प्यारे बच्चों समय देख लो पहले। अगर 2 वर्ष समय है तो 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने। कितना होता है भाई? 24 महीने। और ब्याज 8 महीने पे लगेगा प्यारे बच्चों। तो 24 महीने में 8 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। मैं आपको इतना अच्छे से लिख के समझा रहा हूं जो कि आपको ऐसे पता चलना चाहिए कि 24 महीने में 8 के 3 स्लॉट बनेंगे। यानी हमने जो समय को तय कर लिया कि समय मुझे 3 बार लगाना है। कितनी बार लगाना है भाई? 3 बार लगाना है। बात इतनी समझ में आ गई। अब हम रेट पे आते हैं। रेट उसने प्यारे बच्चों 15% कह दिया। कितना कह दिया? 15। अच्छा ये जो 15% रेट है मेरे भाई वो 1 वर्ष का है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, सीधा सीधा एक लाइन लिखते हैं। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। 12 महीने का जो ब्याज होगा वो 15% होगा। कितना होगा भाई? 15% होगा 12 महीने का ब्याज। तो बता दो 8 महीने का ब्याज क्या होगा? क्योंकि 8 महीने पे ब्याज लगना है तो आप कहेंगे सर 15/12 और गुणे 8 तो कटेगा 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10। कहेंगे सर 10% लगेगा। कितना लगेगा भाई? 10% लगेगा। अब बता दो फिर से कितना अच्छा सवाल हो गया कि रेट आपका 10% आ गया, समय आपका 3 साल आ गया। तो हम लोग फिर से सक्सेसिव सोच सकते हैं। सक्सेसिव फिर से सोचेंगे और आपको पता है कि 10 का 3 साल का सक्सेसिव 33.1% आएगा और बटे में 100 लिखेंगे। अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट खत्म होगा। अगर ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कंपाउंड अमाउंट आएगा। ए बराबर आएगा 1331 और सवाल में इस ए का मान दिया है। ए का मान दिया भाई 98,494। 98,494 कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कितनी बार कटेगा। तो कहेंगे सर 74 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 74 बार। तो आपका प्रिंसिपल यहां से प्यारे बच्चों आ जाएगा 74,000। क्या आ जाएगा भाई? 74,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी ये आपके सवाल का आंसर नहीं है। उसने आपसे क्या पूछा है कि इसी अमाउंट पर, इसी दर से, इसी समय पर समान राशि क्या होगी, यानी अब अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समान राशि 2 वर्ष में, अब किसने कहा कि 2 वर्ष में, ठीक है, ब्याज की दर 15 लगाएगा, समान राशि पर समान दर से समान समय पर, यानी ब्याज की दर प्यारे बच्चों अब 15 लगेगा। क्या लगेगा? 15 लगेगा। अच्छा आप बता दो अगर मैं इसको 2 साल का अब वार्षिक लगाऊं सवाल को, तो प्यारे बच्चों 2 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मैं स्पेस लेके इस चीज़ को समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, कह रहा है कि 74,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है। क्या है भाई? ये प्रिंसिपल है। अगर 74,000 रुपये पर 2 साल का 15 की दर से, तो 15 का रेशियो मान प्यारे बच्चों होता है 3/20। 3/20। अगर हम 74,000 का 3/20 करें, 74,000 का
3/20 करें प्यारे बच्चों तो 0 से 0 कट गया और 2 से 7400 काटेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा और फिर 3 से गुणा भी करना पड़ेगा आपको, तो 7400 गुणे 3/2 तो आपका रिजल्ट आएगा 11100। 11100 इसके नीचे गुणा कर दे रहे हैं, 11100 इसके नीचे गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 11100 का 3/20 करेंगे, 11100 का 3/20 करेंगे मेरे भाई तो आएगा 1665। 1665 इसके नीचे लिख दे रहे हैं। अब आपको प्यारे बच्चों सिर्फ गुणा करना, देखो यहां गुणा कर लेते हैं, यहां गुणा कर लेते हैं, जल्दी से गुणा करके बताओ भाई क्या आएगा। ये 22200 आएगा, 22200 आएगा और ये 1665 आएगा। अब आपके इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपका CI आएगा, क्या आएगा भाई, CI आएगा। CI जोड़ के बताओ 22200 और 1665, 22200 1665 तो ये प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 6 2 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 38 65 क्या आएगा भाई, 2 38 65 और 2 38 65 ये आपका CI है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहां लिख दूं आपको अब कि अगर अमाउंट प्लस CI जोड़ूंगा तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, तो ये आपका अमाउंट था, सॉरी प्रिंसिपल था 74,000 प्लस 23,865, 23,865। अब इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा और अमाउंट क्या आएगा जल्दी से आप बता दो, 97,865, 97,865। कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कैलकुलेशन हिस्सा इस सवाल का नहीं है, मेन मुद्दा सवाल को समझना। 97,865। मैं आपको पूरा सवाल एक बार फिर सिखाता हूं बच्चों, सुनो ध्यान से कि अगर मैंने आपसे कहा, पहले उसने कहा था 8 महीने पे ब्याज लगेगा, तो आपने कहां तक निकाला, प्रिंसिपल तक निकाला। अब वो कह रहा है कि उसी प्रिंसिपल पर 2 साल का 15 की दर से मृतधन कितना होगा। तो मेरे भाई 2 साल का गोल्डन रेशियो 2:1 होता है। 74,000 का 3/20 करेंगे, 11,100 आएगा और फिर 11,100 का 1665 आएगा। तो अब मेरे बच्चों सबको जोड़ेंगे, CI आएगा, क्या आएगा, CI आएगा और इस CI और प्लस प्रिंसिपल जोड़ देंगे, ये प्रिंसिपल है और ये CI है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों, आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है आप लोग को। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो गया भाई। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत शानदार था। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में हैं कि आपसे छमाही वार्षिक पूछेगा और जैसे तिमाही पूछेगा, लास्ट में वार्षिक भी पूछेगा, दोनों मिक्स सवाल आते हैं, तो ध्यान देना, एकदम परेशान नहीं होना, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। और वो प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, सवाल है कि 8,192 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि हो, यानी 5 महीने पे ब्याज लग रहा है बच्चों। तो समय आपका देखो, समय आपका दिया है एक सही 1/4 वर्ष। तो अब बताओ कै महीना बनेगा भाई, एक साल में 12 महीने और 1/4 का मतलब 3 महीने, तो कहेंगे सर 15 महीने मेरा समय है। कितना है भाई, 15 महीने समय है। अब 5 महीने पे ब्याज लगेगा, तो 5 महीने का एक स्लॉट, 5 महीने का दूसरा स्लॉट, 5 महीने का तीसरा स्लॉट, कितने स्लॉट बन गए भाई, 3 स्लॉट बन गए। यानी समय हमारा क्या आ गया, 3 साल का, या 3 बार कह सकते हो समय को लेना है,
बात समझ में आ रही है। अब रेट पे आते हैं। रेट उसने कहा है 15% प्रतिवर्ष, यानी प्यारे बच्चों 12 महीने का ब्याज 15% लेंगे। ये कितना लेंगे भाई? 15। तो हम कह रहे हैं 5 महीने का ब्याज ये कितना लेंगे? तो 5 महीने का ब्याज 15/12 गुणे 5। कुछ कटे वटेगा भाई? 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 25/4। कितना लेंगे भाई? 25/4। और 25/4% का मतलब होता मेरे भाई 25/400। 25/400 का मतलब 1/16। ये आपसे ब्याज लेंगे, वो 1/16 ब्याज चलेगा। ठीक है, 5 माह का 1/16 ब्याज चलेगा मेरे भाई। अब हम लोग इस सवाल को कैसे सोचते हैं? 5 महीने का 3 स्लॉट बना है, तो हम लोग गोल्डन रेशियो पे सीधा आते हैं, एकदम काम खत्म हो जाएगा आपका। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:1 होता है। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है भाई? 8,192। तो आप बता दो प्यारे बच्चों, अगर हम यहां लिख दें 8,192 का 1/16, तो प्यारे बच्चों ये कट के आएगा 512। कितना आएगा भाई? 512। इस 512 को यहां चिपका देते हैं। फिर 512 का 1/16 करेंगे मेरे भाई। 512 का 1/16 करेंगे तो ये आपका आएगा 32। कितना आएगा भाई? 32। फिर 32 को यहां चिपका देंगे। 32 का 1/16 करेंगे मेरे भाई तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। यहां चिपका देंगे। सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। अब बताओ 512 का गुणा 3 में करेंगे मेरे भाई तो 5 तियां 15 36, 15 36 हो जाएगा। फिर यहाँ 32 का गुणा 3 में करेंगे, 32 तियां 96। फिर ये आपका 2 1 कम 2, टोटल जोड़ेंगे तो हमें CI मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? CI। और आपके सवाल में CI ही तो पूछा है, ब्याज क्या होगा? तो जोड़ लेते हैं 15 36 96 और 2 16 34। क्या मिलेगा भाई? 16 34 मिलेगा। और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। एकदम आसान है, कहीं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां ब्याज निकालने में दिक्कत आ रही, मैं दोबारा समझाता हूं। 12 महीने का ब्याज 15%, तो 1 महीने का ब्याज 15/12। तो 5 महीने का ब्याज 15/12 गुणे 5%। तो बताओ, अगर हमने कहा कि 25/4 आया, 25/4% आया ना भाई, तो बटे 100 करेंगे 400 हो जाएगा, काटेंगे 16 हो जाएगा। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:1 होता। लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। नोट करिए, आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न, कहीं जाइएगा मत, शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों। अगला प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न है। देखो, चौथा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित है तो 62,500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CGL 21 का सवाल है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2 वर्ष का समय दिया है। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो कहेंगे सर 2 वर्ष में तो 24 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 24। और 24 महीने में 8 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? तो कहेंगे सर 8 महीने का 1 स्लॉट यहाँ, 8 महीने का दूसरा स्लॉट यहाँ, और 8 महीने का तीसरा स्लॉट यहाँ। यानी हमारा समय क्या हो गया? 3 बार लेना है। 8 महीने पे 3 बार ब्याज लगना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्याज की दर क्या है? 12%। तो आप बता दो सर, 12 महीने का ब्याज 12% बता रहा है। 12 महीने का ब्याज 12% है, तो 1 महीने का ब्याज 1% होगा।
1 महीने का ब्याज 1% होगा, तो 8 महीने का ब्याज 8% होगा। कोई बच्चा बता देगा कि 8 महीने का ब्याज 8% होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि या तो इसको गोल्डन रेशियो पे करेंगे, तो 3 साल का सवाल है और 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है 3:1 होता है प्यारे बच्चों। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल दिया है 62,500 और हमें जो 8% रेट है, इस 8% का रेशियो मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2/25, 2/25। अब इसका हम 2/25 करेंगे मेरे भाई, 62,500 का 2/25 करेंगे। 25 25 125, 25 25 625, ये 25 बार गया। ठीक है, 2500 और ये दूना 5000, 25 दूनी 50 और ये 2 5000, यहां चिपका देंगे 5000 को। फिर उसके बाद 5000 का 2/25 करेंगे, तो ये 25 दूनी 50, 200 दूना 400, यहां हो जाएगा 400। फिर 400 का 2/25 करेंगे, तो ये 25 गुणे 16, 16 25 80, 16 दूनी 32 8 40, 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा, यहां चिपका देंगे। अब गुणा कर लेंगे, 5 तियां 1500 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 15,000। ये आपका 4 तियां 1200 हो जाएगा, ये आपका 32 एक कम 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो आएगा भाई, इतना आसान है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा। तो कहेंगे सर 15,000 और ये 1,000, 16,232, 16,232 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आने वाला है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न था। 16,232, 15,000 एक 16,232। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में गलती ना हो तो आराम से ये सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इतने ही प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। अगली प्यारी सी क्लास जो होगी तो वहां पे एक अलग बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, हम लोग अगली जब क्लास लेके आएंगे तो अभी हमने छमाही पढ़ा, वार्षिक पढ़ा, तिमाही पढ़ा, 8 मासिक पढ़ा, 10 मासिक पढ़ा, 9 मासिक पढ़ा, सारे सवाल हमने कर लिए। ठीक है, आपको अप्रोच समझ में आ गया कैसे सवाल को करते हैं। अब हम लोग अगली जब क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब समय भिन्न में दिया हो, यानी सवाल में समय भिन्न में दिया हो। जैसे आपके सवाल में 1 से 1/4 दिया हो और वार्षिक का सवाल पूछ लिया हो। जब समय दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो तो हम लोग कैसे सवाल करेंगे। तो आप इस प्यारी सी क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब कराइए इस महत्वपूर्ण चैनल को। ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारा काम जो है, मैं वो काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से, जो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उससे लाभ भी ले रहे हैं। और आप इतना काम केवल करिए कि इस महत्वपूर्ण चैनल को अधिक बच्चों को शेयर करिए, अधिक बच्चों को सब्सक्राइब कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे साथ लगे हैं तो आपका कभी अहित नहीं होगा, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।